को प्रणाम। आज हृदय बहुत दुखी हो रहा है, बहुत ही मार्मिक विषय पे बात करने जा रही हूँ। जब रात में सोने जा रहे हैं तो बहुत सारी सोचावट चल रही है इस बहुत ही संगीन विषय को लेकर के कि जब जब ऐसी घटना होती है मन झकझोर कर रह जाता है कि हे ईश्वर, तूने स्त्री की रचना करते वक्त ऐसा क्या रच दिया जो दो पैरों के जानवरों से देखी नहीं जाती। आज मन एक खामोश अवस्था में पहुंच गया है कि क्या किया जाए कि समाज से ऐसी दरिंदगी खत्म हो जाए। क्यों आज हर क्षेत्र में सबल होते हुए भी देर रात तक सड़क पर सुरक्षित नहीं है बेटियां। क्यों आज हर लड़ाई पर जीत करने वाली एक पुरुष जाति की दुष्ट नज़रों की शिकार हो जाती हैं हम बेटियां। क्यों ये हृदय बड़ा रुदन कर रहा है। क्यों किसी पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ये अच्छी बात है, उनके साथ ऐसा ना हो, ईश्वर करे, पर किसी के साथ ऐसा ना हो। उनके रहते हम नारियाँ क्यों सुरक्षित नहीं। ये एक बहुत बड़ा हमारे समाज में प्रश्न उठता है। समाज कभी नहीं बदला। तब एक टाइम था, सीता को बदनाम कर वन जाने को मजबूर किया। वहाँ गुरुजन तीनों माताएं के होते हुए भी ऐसा उनके साथ हुआ। तब द्रौपदी को दुष्यंत ने चीरहरण करने का दुस्साहस किया। पूरे परिवार, गुरुजन और पतियों के होते हुए भी यह विकृतियाँ किसी सरकार, किसी नियम, किसी लॉ से नहीं जाएगी जब तक कि अच्छे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम अच्छे लोग शांत बैठे रहते हैं कि हम खुश हैं ना, हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित है ना, बस हमारी बहू बेटियाँ। बाकी बाहर किसको क्या हो रहा है, कौन सी बेटी, कौन सी नारी किस मुसीबत में है, हम कभी उसका हाल नहीं पूछते, कभी उसको बेटी की नज़र से, बहन की नज़र से नहीं देखते। ये भाव जगाना पड़ेगा। आज हर एक पुरुष को भी ममत्व का भाव अपने अंदर जगाना पड़ेगा, तभी आपके घर की भी बहू बेटियाँ और आप सुरक्षित हो। इसे समाज से भगाने का एक ही रास्ता है कि हर घर का पुरुष यह प्रण ले कि हम दूसरों की बहन बेटियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तभी यह रक्षाबंधन पर्व मनाना, अन्यथा शर्म से कहीं छिप जाना। आज हम रक्षाबंधन पर्व मनाने जा रहे हैं। क्या सिर्फ भाई को राखी बांधना, राखी भेजना, मिठाई खिलाना यही रक्षाबंधन रह गया है? अगर तुम भी कुदृष्टि रखते हो दूसरों की बेटियों पर, बहनों पर, तो रक्षाबंधन पर्व मत मनाना। रक्षाबंधन पर्व का सही मतलब क्या? रक्षा के लिए बांधा गया सूत्र है ना। और जब हमारे अंदर ये भावना ही न बची तो फिर कैसा रक्षाबंधन? हाँ, कैसी राखी, कैसा भाई? राखी वो जो किसी भी स्त्री को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कराए, कि कोई नारी किसी पुरुष के समक्ष कभी अकेले पड़े तो उसे असुरक्षित महसूस ना हो। कुछ इस तरह हमारे भाइयों से पुकार है, गुहार है। अगर दे सको तो इस राखी का तोहफा ये दे दो। ये नज़रों से बलात्कार, ये शब्दों से शरीर तो बहुत दूर की बात है। ये स्त्री माँ प्रकृति है, प्रेम है तो रौद्र भी है, सृजन है तो नाश भी। इसके रौद्र रूप को ना उकसाओ, इज्जत दो तो प्रेम पाओ। रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाया था कब? एक दूजे की रक्षा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था। पढ़ो इतिहास, उठाओ शास्त्र, उठाओ। आज नहीं सुधरे, नहीं जागे तो निश्चित ही वह दिन जल्द आएगा जब ये ममत्व स्नेह भरी नारी चंडी काली बन जाएगी। फिर कोई नहीं बचेगा, तड़प कर मरोगे। कर्म का हिसाब चुकता करना ही होगा। आज हम भारत को सोने की चिड़िया कैसे कहें? बताओ, कैसे भाईचारा बतलाएं? सिर्फ गानों में सुनने को मिलता है। अब क्यों सच में ऐसा नहीं है? गानों में सुनते हैं। कल परसों 15 अगस्त था, सबने गाया, भाषण दिया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये वह नगरी जहाँ ऋषि मुनि, जहाँ ताले नहीं लगते। ये सब बातें अब कहाँ हैं? अंततः उस परम चेतना से प्रार्थना, अमन चैन राष्ट्र हो हमारा, जहाँ हर पिता समान, भाई समान, दादा समान, पुरुष की नज़रों में इज्जत और हिफाजत बसता हो। क्या कहूँ, बहुत कुछ है इस दिल में, इस संगीन घटना के लिए। यह एक स्त्री के मन का दर्द है जो अथाह है,
वो पुरुष मन भावना से भर जाए और इसे समझे और इस पर काम करे। बस यही 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 हमारी अंतःकरण से भगवान से, उस परम चेतना से प्रार्थना है, दुआ है कि सारे पुरुष को ये ब्लेसिंग मिले, सारी स्त्री को ये ब्लेसिंग मिले कि सारे पुरुष स्त्री समाज के एक बराबर अंग हो, कोई किसी को कुदृष्टि से ना दिखे, सबके मन में एक दिव्य भावना हो, सबके मन में स्त्री के लिए श्री राम जैसा इज्जत करने का भाव हो, श्री कृष्ण जैसा इज्जत करने का भाव हो, विवेकानंद जैसा इज्जत करने का भाव हो। परम पूज्य गुरुदेव जिस तरह से नारी सदी को आगे लेके जा रहे हैं वैसा भाव हो। इसी भाव के साथ सभी से प्रार्थना, सभी को प्रणाम।